बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड वेलकम टू सिटीज़न स्कूल। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम अपने चैप्टर की ग्रामर करेंगे और आज हम ज़रबुल मिसल और इस्तारा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासेस में भी इन दोनों को पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ज़रबुल मिसल क्या होता है। ऐसा जुमला या फ़िक्रा जो मिसाल के तौर पर मशहूर हो जाए वो ज़रबुल मिसल कहलाता है। यानी मौके की मुनासबत से जब हम कोई मिसाल देते हैं, वो मिसाल जब मशहूर हो जाए तो वो ज़रबुल मिसल कहलाता है। ज़रबुल मिसल के हकीकी या लफ्ज़ी मायने जो भी हों, इसको किसी मौजू और मुनासिब मौक़े पर जूँ का तूँ बोला जाता है। यानी इसके अल्फाज का हकीकी या लफ्ज़ी मायने जो कुछ भी हो, लेकिन ये जो है वो ख़ास मौके की मुनासबत से वैसे का वैसा बोला जाता है। यानी इसके अंदर जो है लफ्ज़ों को रद्द-बदल नहीं किया जा सकता। हम मौके के हिसाब से या अपने मकसद के हिसाब से हम इसके अल्फाज को कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। जैसे इसके अल्फाज चले आ रहे हैं अहले ज़बान के मुताबिक, जैसे इसके अल्फाज या जैसे इन मिसालों के अल्फाज चले आ रहे हैं, ये वही के वही रहेंगे। इसको कहावत भी कहा जाता है। याद रहे कि कहावत या ज़रबुल मिसल जो है ये इंसान के सदियों के तजर्बात और मुशाहिदात के निचोड़ में वजूद में आते हैं। यानी इंसान ने जो कुछ देखा, जो कुछ सीखा, उन तमाम चीज़ों के तजर्बात में, उन तमाम चीज़ों के नतीजे में जो कुछ आता है वो जो है वो ज़रबुल मिसल कहलाता है। इनमें हम अल्फाजों को बदल नहीं सकते, किसी भी सूरत में बदल नहीं सकते। और ज़रबुल मिसल जो है, इसमें जो कहावतें होती हैं ये हर ज़बान में है। यानी किसी भी ज़बान से रिलेटेड हो, आप किसी भी ज़बान से जो है वो हर एक ज़बान में आपको इस तरह की मिसालें जो है वो मिल जाएंगी। चाहे पश्तो स्पीक हैं तो पश्तो में जो है वो बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। उर्दू है तो उर्दू में बहुत सारी मिसालें हैं। इसी तरह सराइकी है तो सराइकी में बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। यानी हर ज़बान में, दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं, हर ज़बान में कोई ना कोई कहावत होती है। अंग्रेज़ी में, फ़ारसी में, हर चीज़ में। ज़रबुल मिसल के अल्फाज जो हैं वो मुनासिब हालात और मौक़े पर इंतहाई बरजस्ता होते हैं और बात को पुरलुत्फ़ और वज़नी बना देते हैं। यानी ज़रबुल मिसल जो है वो हम एक ख़ास मौके की मुनासबत से बोलते हैं और इसके अल्फाज जो होते हैं वो बरजस्ता यानी बेसाख्ता होते हैं। उनमें कोई तकल्लुफ़ या कोई बनावट नहीं होती। और ये बात को क्या करते हैं कि जब हमने अपनी किसी बात में वज़न डालना है, अपनी बात को जो है वज़नी बनाना है, तो हम ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल करते हैं। और ज़रबुल मिसल के जो अल्फाज होते हैं वो हमारी बात को, वो हमारी तहरीर को जो है वो पुरलुत्फ़ यानी ख़ूबसूरत और मज़ेदार बना देते हैं और साथ साथ उसमें वज़न भी डाल देते हैं, बात में वज़न डाल देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं मिसालों में कि एक अनार 100 बीमार। अब यहाँ पर जो है वो मौके की मुनासिबत से ये अल्फाज जो है वो बोले गए हैं। एक अनार 100 बीमार, यानी जब चीज़ थोड़ी सी होती है लेकिन उस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग ख्वाहिश करते हैं, बहुत सारे लोग उसके तलबगार होते हैं, तो उस मौके पर क्या मिसाल बोली जाएगी कि एक अनार 100 बीमार। इसी तरह मिसाल नंबर 2 में देखें, दूर के ढोल सुहाने। यानी जो चीज़ दूर होती है वो हमें अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब वो करीब होती है हमारे पास तब हमें उसकी असलियत का पता चलता है। इसी तरह बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे अभी दिल्ली दूर है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, घर का भेदी लंका ढाए, वगैरह वगैरह। बहुत सारी मिसालें आपको मिल जाएंगी। अब सेकंड है हमारे पास इस्तारा। इस्तारा के लग़वी मायने हैं उधार लेना। जैसा कि हमने तशबीह पढ़ा है, तशबीह और इस्तारा। तशबीह में तो हम किसी चीज़ को उसकी खूबी या ख़ामी से उसके साथ मिलाते हैं, किसी शख्स को। लेकिन इस्तारा में क्या होता है कि किसी भी चीज़ के लिए पूरा का पूरा लफ्ज़ उधार लेना। इल्म बयान की इस्तिलाह में, यानी उर्दू अदब में जो है उसके मफ़हूम में या उसकी तशरीह में जब हम देखते हैं, तो जब कोई लफ्ज़ अपने मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उसके हकीकी और मजाजी मायनों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए, तो वो इस्तिआरा कहलाता है। यानी जो उसके हकीकी मायने हैं और मजाजी जो हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, उन दोनों में जो है वो तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाए, वो इस्तिआरा कहलाया जाता है। जैसे मिसाल में देखें, खुदा हमारे शेरों को सलामत रखे। अब यहाँ पर जो है वो शेर से मुराद यहाँ पर जो है वो हमारे फ़ौजी हैं, पाक फ़ौज के जवान हैं।
اب ان دونوں میں جو ہے وہ اصل حقیقی لفظ تو جو ہے وہ شیر ہے، لیکن ہم فوجیوں کو شیر سے کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ شیر جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے، اسی طرح سے پاکستان کی جو فوجی ہیں وہ بھی بہادر ہیں، تو حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق مل رہا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے یہ نہیں کہا کہ خدا ہمارے شیروں جیسوں کو سلامت رکھے۔ اگر ہم شیروں کی طرح یا شیروں جیسا یا شیروں کی مانند کہیں گے تو وہ تشبیہ ہے۔ یہاں پر ہم نے پورا کا پورا لفظ ادھار لیا ہے، ہم نے پاک فوج کے جوانوں کے لیے یہ لفظ شیروں استعمال کیا ہے، یہ ہم نے ادھار لیا ہے لفظ۔ اسی طرح مثال نمبر 2، ہم نے لاکھوں شہیدوں کی قربانی دے کر اس جنت کو حاصل کیا ہے۔ اس جنت کو، جنت لفظ جو ہے وہ ہم نے ادھار لیا پاکستان کے لیے، اپنے وطن کے لیے، کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ کیسا ہے، وہ ایک جنت نظیر وادی ہے، ایک جنت ہے یا جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے لفظ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے جو ہے وہ جنت کا لفظ استعمال کیا، یعنی پورا کا پورا لفظ ہم نے ادھار لے لیا۔ ہم نے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے جنت جیسا ملک حاصل کیا، ہم نے کہا کہ ہم نے لاکھوں شہیدوں کی قربانی دے کر اس جنت کو حاصل کیا، تو یہ لفظ ہم نے پورا کا پورا ادھار لے لیا۔ ہمارا اگلا کویسچن ہے افسانہ۔ افسانے سے مراد وہ مختصر تحریر، قصہ، کہانی یا واقعہ ہے جس کے تمام افراد یا کردار خیالی ہوتے ہیں۔ یعنی افسانہ جو ہے وہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں کہانی میں جو ہے وہ سارے کردار جو ہوتے ہیں وہ خود سے بنائے گئے ہوتے ہیں، یعنی اس میں حقیقت جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، اس میں کوئی سچی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ خود سے کردار جو ہیں یہ خود سے بنائے گئے ہوتے ہیں۔ افسانے کو انگریزی میں فکشن کہتے ہیں۔ اس میں ادیب زندگی کے کسی ایک گوشے پر روشنی ڈالتا ہے، یعنی ادیب جو ہے، ادب لکھنے والا، وہ زندگی کے کسی ایک پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ افسانہ اپنے اختصار کی بنا پر ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اختصار کہتے ہیں مختصر کر کے، کیونکہ افسانے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑے نہیں ہوتے، جیسے ناول ہو گئے، ناول بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں، پوری ایک کتاب پر مشتمل ہوتے ہیں، جبکہ افسانہ جو ہے وہ 4 سے 5 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، اور ایک ہی سٹوری، ایک ہی کہانی جو ہے وہ اس میں لکھی جاتی ہے اور ایک ہی بار میں وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ باقی کہانیوں سے، داستانوں سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ اردو میں مغربی ادب کے زیر اثر آیا تھا، یعنی پہلے اردو میں جو ہے وہ کوئی افسانہ نگاری کا کوئی رواج نہیں تھا، یہ صرف انگریزی لٹریچر میں، انگریزی ادب میں جو تھا افسانہ لکھا جاتا تھا اور پڑھا جاتا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کو اردو میں بھی شامل کیا گیا۔ اردو میں جو افسانے کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا وہ 20ویں صدی کے اوائل جو ہے وہ اول کی جمع ہے، اوائل یعنی 20ویں صدی کے شروعات میں جو ہے اول حصے میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور اردو کے جو سب سے پہلے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے افسانے کی بنیاد ڈالی وہ سجاد حیدر یلدرم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا چیپٹر ہمارا جو ہے وہ چیپٹر 7 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔